हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है रविराज प्रसाद और मेरे चैनल क्लासमेट एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1, डैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 9। लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14th। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. In refining of silver, सिल्वर को रिफाइन करने के प्रोसेस में मतलब सिल्वर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, सिल्वर मेटल हमें एक्सट्रैक्ट करना है। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNO3। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, जब सिल्वर यहाँ पर क्या प्रोसेस कौन सा यूज़ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हमारा कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर और ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो हमें सिल्वर नाइट्रेट मतलब कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मिलता है। कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर मिलता है क्योंकि कॉपर जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है या मेटल है, उसने सिल्वर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है और अपने वो उस कंपाउंड के साथ बना रहा है, अपना केमिकल फॉर्मूला बना रहा है, ठीक ना। और सिल्वर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive element displaces a less reactive element from its compound and a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, ठीक ना। और CuNO3 का होल ट्वाइस कैसे है ये देख लेते हैं कैसे बना। Cu और NO3 नाइट्रेट का वैलेंसी कितना है, 1 है और कॉपर का वैलेंसी 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, Cu1 NO3 का होल ट्वाइस। तो ये हमारा कंपाउंड बना। ये कंपाउंड अभी क्या है, अनबैलेंस है क्योंकि इधर नाइट्रेट कितना है, 2 है, इधर नाइट्रेट कितना है, 1 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 नाइट्रेट हो गया, इधर भी 2 नाइट्रेट हो गया, इधर 2 Ag 2 सिल्वर है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सिल्वर हमें मिलेगा। इधर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है। तो हमारे ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। ये भी देख लिए कि कैसे कॉपर नाइट्रेट बना और कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर है। ये रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक ना। आगे देखते हैं 15th। व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, एन इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म होता है। एन इनसॉल्युबल salt is formed. In precipitation reaction an insoluble salt is formed, जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। द केमिकल रिएक्शन इन विच reactants
रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड, और इनसॉल्युबल साल्ट भी बोल सकते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं और साल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक ना, इनसॉल्युबल साल्ट भी बोल सकते हैं, that is called precipitate, is called precipitation reaction. The chemical reaction in which reactants react to form an insoluble compound that is precipitate is called precipitation reaction. जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, एन इनसॉल्युबल साल्ट होता है, जिस केमिकल रिएक्शन में इंसॉल्युबल साल्ट फॉर्म होता है उस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन इज ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है, ठीक ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है, एक टाइप है। देखो यहाँ एग्जांपल देखें, AgNO3 रिएक्ट्स विद NaCl टू गिव AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पर Ag प्लस है और NO3, Ag प्लस कैटायन है और NO3 एनायंस है, यहाँ Na प्लस कैटायन है और Cl माइनस एनायन है। इसमें क्या हो रहा है, NO3 सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NaNO3 बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, और AgCl ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बोला, AgCl बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड बना रहा है। सिल्वर क्लोराइड क्या है, एक वाइट प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है, S का मतलब यहाँ है सॉलिड फॉर्म है। जितने भी हैं कंपाउंड वो क्या एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, NaNO3 ये भी एक्वस फॉर्म में, मगर AgCl क्या है, सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड का मतलब क्या हो गया कि वो किसी भी कंटेनर के तली में बॉटम में जाके बैठ जाएगा इन सॉलिड फॉर्म, ठीक ना। वो क्या है, एक इनसॉल्युबल साल्ट है, क्या है, इनसॉल्युबल साल्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, साल्ट है तो क्या है, वो कोई भी कंटेनर के तली में जाके बैठ जाएगा। ए वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर का ये प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्युबल साल्ट। AgCl क्या है, इसका कलर क्या है, वाइट कलर है, इसका कलर वाइट है। तो ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक ना, जिसमें एक इनसॉल्युबल साल्ट फॉर्म होता है। 16th, explain the flowing in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples each। दो एग्जाम्पल्स देने हैं ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन, प्लस मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन O2 it takes place, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। मीन्स ऑक्सीडेशन में होता है क्या है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा कंपाउंड के साथ, जैसे यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसे बैलेंस पहले करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 mg, इधर भी 2 mg, 2 mg हो जाएगा और O2 2 MgO। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तो क्या है इसमें, मैग्नीशियम में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया ना, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या है, जुटता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ कॉपर में क्या है, इसको भी बैलेंस करें 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक ना, तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइज्ड दोनों लिख सकते हैं, OXIDIZED या फिर OXIDISED, दोनों वर्ड सही हैं। तो कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन। रिडक्शन, रिडक्शन इज द प्रोसेस, ये सीधा ऑक्सीडेशन का उल्टा है।
ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या है, रिडक्शन है। मीन्स इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक ना। इट इज अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, या और गेन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, या हाइड्रोजन गेन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, ठीक ना। या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन को जब हीट कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में जब हीटिंग कर रहे हैं तो कॉपर और वाटर दे रहा है, कॉपर और वाटर दे रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन निकल गया और क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू फॉर्म कॉपर। इसमें से क्या है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के क्या बन गया, कॉपर बन गया। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या बन गया, 2H2O, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मगर कॉपर कॉपर ऑक्साइड में से क्या निकल गया, कॉपर ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। उसी तरह क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में से को जब कार्बन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या हो, जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो जिंक बन रहा है। तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक। और वही कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मीन्स, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। 17th, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट, कोई ब्राउन कलर एलिमेंट है शाइनी, ठीक है, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। और वो जब इसको हीट कर रहे हैं तो क्या है, ब्लैक इन कलर का बन रहा है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, और उस ब्लैक कलर्ड कंपाउंड का नाम भी बताना। और वो ब्लैक ब्राउन कलर्ड एलिमेंट कोई और नहीं, हमारा कॉपर मेटल है। कॉपर मेटल इज ए शाइनी ब्राउन कलर का मेटल है। कॉपर इज ए शाइनी ब्राउन कलर मेटल जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑन हीटिंग इन एयर मीन्स वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑन हीटिंग इन एयर का मतलब ही होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में। और कॉपर ऑक्साइड क्या है, ब्लैक इन कलर होता है, ब्लैक इन कलर कंपाउंड है, ठीक है, ब्लैक कलर का कंपाउंड है। तो ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड कौन सा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। तो ये हमारा रिएक्शन है, 2Cu plus O2 gives 2CuO. Copper reacts with oxygen to give copper oxide. 18th, why do we apply paint on iron articles? आयरन आर्टिकल्स पर हम लोग पेंट क्यों अप्लाई करते हैं?
वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स सो एज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इस पर आयरन आर्टिकल, रस्टिंग का मतलब क्या हो रहा है कि वो ऑक्साइड या सल्फेट या कार्बोनेट का एक कंपाउंड बना लेता है कोई भी। कोराइजन मीन्स क्या होता है? कोराइजन मीन्स होता है कि वो कोई भी मेटल होता है ना, कोराइजन मीन्स तो रिएक्ट करके मॉइस्चर, एयर, लिक्विड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है जिसे हम ऑक्साइड बोलते हैं। मेटल का ऑक्साइड बोलेंगे, वो मेटल का सल्फाइड बोलेंगे, या मेटल का हम कार्बोनेट बोलेंगे। तो उसी तरह रस्टिंग में क्या होता है ना, आयरन है ना ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बोलता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। जैसे Fe, आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव्स आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक ना। तो इसे बैलेंस कर लेते हैं पहले, 3, तो इसको 2 से तो 4। तो ये इसे क्या बोलते हैं? इसको हम रस्ट भी बोलते हैं, Fe2O3, इसको क्या बोलते हैं? रस्ट। ये रिएक्शन है, रस्टिंग का रिएक्शन है, ठीक ना, रस्टिंग का रिएक्शन है। Fe2O3 को क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, आयरन जो भी होता है ना, आयरन, तो वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बोलता है, एक लेयर बना लेता है जो भुरभुरा टाइप का होता है, ये सब होता है, ठीक ना। मगर वो क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। किस सेंस में? केमिकल इक्वेशन के सेंस में वो स्टेबल होता है। अगर नेचुरली देखेंगे तो क्या है कि वो तो भुरभुरा टाइप का है, मगर क्या है उसका केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में वो स्टेबल होता है, ठीक ना। ये केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है, Fe2O3 क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है कंपेयर टू आयरन। इस आयरन से ये क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। कोई भी मेटल इन नेचुरल फॉर्म में उतना स्टेबल नहीं होता है जितना उसका ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड या मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट ये सब बना लेता है ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, ठीक ना। तो समझ में आ रहा होगा ये क्या है कि आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है, जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। व्हेन द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विथ पेंट, जब सरफेस ऑफ आयरन को हम पेंट से कवर कर देंगे, ठीक है, तो इट्स सरफेस डजंट कम इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, तो ये तो रस्टिंग होगा ही नहीं, तो हमारा मेटल ऑक्साइड ये सब बनाएगा ही नहीं, तो हमारा मेटल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। देयरफॉर रस्टिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। कि तो क्योंकि हमने एक पेंट का लेयर चढ़ा दिया है, तो इसलिए क्या होगा, रस्टिंग प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस ऑक्सीजन और आयरन के बीच में क्या हो गया, एक लेयर बन गया है। वो क्या है, पेंट का एक लेयर बन गया, जिसके कारण ये रिएक्शन ऑकर ही नहीं होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो क्योंकि हमें अपना फ्रेश मेटल को क्या है, हमें बचाना है ना, तो इसलिए हम पेंट को अप्लाई करते हैं ऑन आयरन आर्टिकल्स। ओके। 19th, oil and fat containing food items are flushed with nitrogen। वाई, नाइट्रोजन गैस के साथ, जैसे नाइट्रोजन गैस होता है N2। अब कोई भी हम लेज खरीदते हैं, मान के चलिए लेज, ठीक है, लेज या चिप्स बोल सकते हैं, चिप्स, पोटैटो चिप्स खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑयल या फैट रहता है। उस फूड आइटम्स को हम लोग क्यों, उस फूड आइटम में हम लोग नाइट्रोजन गैस क्यों फ्लश्ड करते हैं, मीन्स उसमें क्यों भरते हैं? तो लेस इस समय हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्यों भरते हैं? जैसे नाइट्रोजन गैस भी रहता है और चिप्स ये सब भी रहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? तो इसलिए करते हैं कि वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, वो लेस वो 3 मंथ्स तक चलेगा। वही चिप्स को अगर हम
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो 3 या 4 दिन चलेंगे। मगर वही हम उसमें नाइट्रोजन गैस भर कर उसे हम पैक कर देंगे तो क्या होगा, वो लंबे समय तक चलेंगे। वो क्या होंगे, लंबे समय तक चलेंगे, वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक चलेंगे। जैसे देखो वही लिखा हुआ है, द फूड आइटम्स containing oil and fats are flushed with nitrogen gas because oil and fat become rancid, क्योंकि बासी हो जाएंगे ऑन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या होगा, रैंसिड हो जाएगा। रैंसिड मीन्स बासी। विच हैज द बेड टेस्ट एंड स्मेल। बासी होने पर क्या हो जाता है, फूड मटेरियल क्या होता है, खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, गंदे स्मेल आते हैं, उसमें से गंदी टेस्ट आती है। द नाइट्रोजन फ्लशिंग प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सो दैट इट डज नॉट बिकम रैंसिड। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करता है, रोकता है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है। और इसको तो इसलिए वो चिप्स क्या होता है, लंबे समय तक चलते हैं, 3 महीना 4 महीना तक चलते हैं। 20th, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल। एक्सप्लेन करना है इसको। पहला, कोराइजन। कोराइजन मीन्स क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच ए मेटल, कोई भी मेटल रिएक्ट्स करता है सब्सटेंसेस के साथ, जैसे मॉइस्चर, कोई भी मॉइस्चर, गैस, लिक्विड, एसिड के साथ रिएक्ट कर ले रहा है सब्सटेंसेस। जैसे मेटल क्या है, मॉइस्चर, ये सब के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, टू फॉर्म ए केमिकली स्टेबल कंपाउंड। जो भी हो सकता है, मेटल ऑक्साइड हो सकता है, मेटल सल्फाइड हो सकता है, या सल्फाइड या कार्बोनेट हो सकता है, ठीक ना। या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है मेटल के साथ रिएक्ट करके, ठीक ना। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट, ठीक ना। तो कोराइजन इज अ प्रोसेस जिसमें मेटल सब्सटेंसेस लाइक मॉइस्चर, गैस, लिक्विड या एसिड के साथ रिएक्ट करके एक केमिकली स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। केमिकल फॉर्म में एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, जो मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, या मेटल सल्फाइड बोलते हैं, या मेटल कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक ना। जैसे आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर्म रस्ट। Fe2O3 क्या है, रस्ट का फॉर्मूला है। तो इसको हम लिखते हैं रिएक्शन, आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव आयरन ऑक्साइड Fe2O3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 2 से, और ये 4। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होगा, स्टेबल, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस्ड हो गया। तो ये किसका एग्जांपल है, कोराइजन का एग्जांपल है। रस्टिंग क्या है, एक कोराइजन, कोराइजन मीन्स होता है, उसका मतलब भी जंग लगना होता है। रस्टिंग एक स्पेशल नाम दे दिए हैं, रस्ट कोराइजन ऑफ आयरन का। रस्टिंग इज ए स्पेशल नेम फॉर, मतलब कोराइजन ऑफ आयरन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। कोराइजन ऑफ आयरन को हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक ना। एक अलग नाम दे दिए हैं, जंग लगना, रस्टिंग। सिल्वर मेटल का भी रस्ट होता है, मतलब कोराइजन होता है। सिल्वर टर्न्स ब्लैक, ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर क्या हो गया, सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सिल्फर सिल्वर सल्फाइड बना रहा है। अगर मान के चले ऐसे देखा, ऐसे इस तरह से, एजी का वैलेंसी कितना है, 1। सल्फर का वैलेंसी कितना है, 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Ag2S1। 1 भी लिखे मगर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो Ag2S सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है। सिल्वर सल्फाइड Ag2S ब्लैक इन कलर होता है। और सिल्वर हमारा मेटल क्या होता है, ग्रे इन कलर होता है। सिल्वर मेटल हमारा कौन सा कलर का, ग्रे कलर का होता है। जबकि सिल्वर सल्फाइड क्या होता है, ब्लैक कलर का मेटल बन जाता है, ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है, ठीक ना। कोराइजन मीन्स जंग लगना।
अब आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स बासी होना, सिंपल सी वर्ड में बासी होना कोई भी फूड मटेरियल। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल गेट स्पॉइल्ड, बर्बाद हो जा रहा है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन। हमारा फूड मटेरियल क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। जैसे हम लोग अपने फूड मटेरियल को 2 या 3 दिन तक ऐसे ही रख देंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। It leads to the change in taste and smell of the food materials. The product formed on oxidation of food is called rancid and the process is called rancidity. तो समझ रहे हैं ना, रेंसिडिटी मीन्स क्या होता है, फूड मटेरियल खराब हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए उसको या तो हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाए, या फिर उसको पैक करके रख देते हैं ताकि ऑक्सी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और भी स्लो हो जाए। और कंपनी वाले क्या करते हैं, लेज ये सब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं ताकि वो प्रोसेस और भी स्लो हो जाए, ताकि वो हमारा 3 मंथ्स या 4 मंथ्स तक लेज चल सके। एग्जाम्पल अब देखते हैं, बटर गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन एट रूम टेम्परेचर इफ केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट बिकम्स सावर, खट्टा हो जाता है इन टेस्ट एंड गिव्स ए फाउल स्मेल, और गंदा स्मेल देता। फाउल मीन्स बैड, बैड स्मेल। फॉल मीन्स गंदा स्मेल हमें देता है। बटर, बटर को ऐसे ही बाहर में रख देंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इसके साथ ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये बटर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। बटर क्या हो जाएगा, रेंसिड मीन्स बासी हो जाएगा। सो so thank you friends for watching my video.